अस्सलामुअलैकुम। MH टेट मराठी ग्रामर के इस खास वजाहती सेशन में खुश आमदीद। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प करने वाले हैं। हम मराठी अल्फाज और ग्रामर को उर्दू के ज़रिए समझेंगे ताकि ये सब के लिए बिल्कुल आम फहम हो जाए। गुज़श्ता 15 सालों के सवालात का पूरा निचोड़ आज हमारे सामने है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के सीखने के इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। आइए जल्दी से आज के रोड मैप पर नज़र डालें। सबसे पहले हम ग्रामर के 3 अहम तस्वुरात को समझेंगे, फिर पिछले सालों के सवालात हल करेंगे, उसके बाद एक ज़बरदस्त फास्ट क्विज राउंड होगा और आखिर में फौरी दोहराई। तो बढ़ते हैं अपने पहले मरहले की जानिब, ग्रामर के 3 अहम तस्वुरात जो दरअसल MATE के लिए एक मजबूत बुनियाद का काम करते हैं। अब ज़रा इन अल्फाज पर गौर कीजिए। सबसे पहली किस्म है समूहादर्शक शब्द, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी मजमूए, ग्रोह या हुजूम की नुमाइंदगी करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी तो कहते हैं ना, परिंदों का गौल या इंसानों का हुजूम। बस मराठी में जानवरों, परिंदों या इंसानों के इकट्ठे होने को जाहिर करने के लिए ख़ास अल्फाज हैं, जैसे कड़प, थवा, ताफा और फौज। ये वो अल्फाज हैं जो इम्तिहान में बार बार सामने आते हैं। दूसरी अहम कैटेगरी है पर्यायवाची शब्द की, यानी हम माने अल्फाज। ये वो अल्फाज हैं जिनका मतलब बिल्कुल एक जैसा होता है। मिसाल के तौर पर सूरज के लिए मराठी में रवि का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, चांद के लिए शशि, और हमारी ज़मीन के लिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है वसुंधरा। ये कायनात की बड़ी हकीकतें हैं और इम्तिहान में इनके हम माने अल्फाज की पहचान बहुत ज़रूरी है। और तीसरी किस्म जो कि मेरी ज़ाती पसंद भी है, वो है ध्वनि दर्शक शब्द। ये अल्फाज दरअसल आवाज़ों की खूबहू नकली करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, घंटी के बजने की टन-टन, परिंदों के चहचहाने की कलबल, दरवाजे की खड़खड़ या फिर किसी भारी चीज़ के गिरने की ज़ोरदार धड़ाम। कितना ज़बरदस्त तरीका है ना आवाज़ों को अल्फाज में कैद करने का। अब वक्त आ गया है कि थियरी से निकलकर प्रैक्टिकल की तरफ जाया जाए। सेक्शन 2, पिछले सालों के सवालात। देखते हैं 2011 से 2013 के पर्चों में ये तस्वुरात कैसे टेस्ट किए गए हैं। तो ये रहा 2011 के पेपर 1 का सवाल। पूछा गया है कि फूलों के मजमूए के लिए दुरुस्त लफ्ज़ क्या होगा। फूलांशी और आगे खाली जगह है। ज़रा जहन पर जोर डालिए कि फूलों के गुच्छे को क्या कहेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जवाब है मोली। मराठी में फूलों के गुच्छे के लिए मोली इस्तेमाल होता है। जिसने भी ये असूल याद रखा होगा उसके लिए ये सवाल बस एक सेकंड की मार था। अब नज़र डालते हैं 2011 के पेपर 2 पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि बादशाह यानी राजा का हम माना लफ्ज़ कौन सा है। चारों ऑप्शंस पर गौर करें और दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदेही करें। क्या जवाब हो सकता है इसका? जी हाँ, दुरुस्त जवाब है नरेश। बादशाह के लिए नरेश एक बेहतरीन और इंतहाई मुस्तनद हम माना लफ्ज़ है। ये वो लफ्ज़ है जो मराठी अदब में भी कसरत से मिलता है। अब इस सवाल के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसमें बराह रास्त ग्रामर की कैटेगरी ही पूछ ली गई है। 2012 के पेपर 1 का सवाल है कि खड़ खड़ आखिर किस किस्म का लफ्ज़ है। कोई ग्रोह है, आवाज़ है या हम मायना लफ्ज़ है? यकीनन ये एक आवाज़ है। खड़खड़ाहट पड़ते ही जहन में एक खटखटाहट सी होने लगती है, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आवाज़ जाहिर करने वाले अल्फाज के ज़ुमरे में आता है। आगे बढ़ते हैं 2012 पेपर 2 के इस सवाल की तरफ। यहाँ समंदर के लिए पर्यायवाची यानी हम माना लफ्ज़ का इंतखाब करना है। समंदर का मुतरादिफ क्या होगा, ज़रा सोचिए। और इसका जवाब है सागर। समंदर और सागर दोनों का मतलब 100% एक ही है। ये मराठी सखीरा अल्फाज के अहम सुतून हैं। अब 2013 पेपर 1 को देखते हैं। गाय के रेवड़ को मराठी में क्या कहा जाता है? गाय चा। ये वो मौका है जहां हम अपने ग्रुप वाले अल्फाज के उसूल को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कड़प। जानवरों के रेवड़ और ख़ास तौर पर गाय या बकरियों के मजमूए के लिए कड़प की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही आम लेकिन इम्तिहान के नुक्ते नज़र से इंतहाई अहम। 2013 पेपर 2 का ये आखिरी तफसीली सवाल है। पूछा गया है कि लफ्ज़ टिन-टन की दर्जाबंदी कैसे की जाएगी, ये किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। और ये रहा इसका जवाब, ध्वनि दृश्यक। टन-टन की आवाज़ कानों में पड़ते ही घंटी बजने का एहसास होता है ना, ये सोती अल्फाज की एक बहुत ही शानदार मिसाल है।
अब जरा अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं। सेक्शन 3 फास्ट क्विज राउंड। देखते हैं 2014 से 2025 तक सवालात का सिलसिला कैसे आगे यहाँ बढ़ा। के रुझानात पर गौर करना बहुत जरूरी है। 2014 में सूरज का हम मानी पूछा गया। 2015 में परिंदों की आवाज कलबला पर सवाल आया। 2016 में गाड़ियों के काफले के लिए ताफा का इस्तेमाल आया। इसी तरह 2017 में चांद का हममानी, 2018 में भोंगा की आवाज और 2019 में बादशाह के लिए नरेश का लफ्ज टेस्ट किया गया। पैटर्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि एक ही तरह के तस्वुरात हर साल दोहराए जा रहे हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2020 में जमीन के लिए वसुंधरा, 2021 में फौजियों के लिए फौज, 2022 में सागर, 2023 में फिर सूरज के लिए भास्कर, 2024 में आवाज के लिए खड़खड़ और 2025 के पैटर्न में फूलों के लिए जोड़ी जैसे अल्फाज सामने आए। इस पूरी दिहाई के सवालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि अगर इन 3 बुनियादी तस्वुरात पर गिरफ्त मजबूत हो जाए तो इम्तिहान का एक बड़ा हिस्सा आपकी मुट्ठी में है। अब आते हैं अपने आखिरी मरहले पर, सेक्शन 4 फौरी दोहराई। आइए इस सारे इल्म को जहन में पुख्ता कर लें। आज के सेशन का सबसे अहम और फैसला कुन नुक्ता ये है, MATET में कामयाबी के लिए ये एक हतमी शॉर्टकट है। बस ये 3 इस्तिलाहात पक्की कर लेनी है। समूह दर्शक शब्द यानी वो अल्फाज जो हुजूम और गुरोह को जाहिर करे, पर्यायवाची शब्द यानी हम माने अल्फाज का ज़बरदस्त ज़ख़ीरा और ध्वनि दर्शक शब्द जो मुख्तलिफ आवाज़ों की पहचान कराएं। समझ लीजिए कि ये मालूमात इम्तिहान की तैयारी के लिए एक मास्टर की तरह है। पिछले 15 सालों के पेपर्स के इस गहरे तज्जिए के बाद क्या जहन में ये सवाल नहीं उभरता कि ग्रामर की ये 3 शॉर्टकट्स ही आने वाले इम्तिहान में गेम चेंजर साबित होंगे? यकीनी तौर पर ऐसा ही है। ये बुनियादी असूल कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं। इनकी मुसलसल दोहराई हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। आज के इस मालूमाती वजाहती सेशन में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और अहम मौजू की मुकम्मल वजाहत के साथ।